तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे कुछ नकाब पहने अनजान लोगों ने उसे रस्सियों से गाड़ी के ऊपर बांध रखा था। उस आदमी का नाम माबो होता है। उस ग्रुप के लोग दूर बसे अननोन रेतीले रेगिस्तान से गुजर रहे थे, पर माबो की हालत खराब हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफी समय से चीखता चिल्ला रहा था। इसलिए ये लोग उस पर रहम करते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं और उसे फ्री भी कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनकी तरफ बहुत ही तेज और बड़ा सा रेतीला तूफान आ जाता है, जो काफी खतरनाक भी लग रहा था। वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को इधर उधर उड़ाकर तबाह करते जा रहा था। तब इसे देख माबो और ग्रुप के लोग उससे बचने के लिए छुपने लगते हैं। खैर कुछ देर बाद ये रेतीला तूफान आगे बढ़ जाता है, लेकिन ग्रुप के कुछ लोग काफी इंजर्ड हो गए थे, साथ ही इनकी गाड़ियां भी पलट गई थी। फिर वो रेत से बाहर निकलकर खुद के ऊपर से रेत को साफ करने लगते हैं, क्योंकि रेत के साथ इस रेगिस्तान के कुछ कीड़े भी यहाँ पर आ गए थे। कि तभी अचानक से ग्रुप का एक आदमी जोर से चिल्लाने लग गया। वो काफी डर गया था, क्योंकि वही एक रेतीला कीड़ा उसके बॉडी के अंदर चला गया होता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन एन वक्त पर ये उस सैंडवर्म कीड़े को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। अब इस रेतीले तूफान में इन लोगों ने अपनी 3 गाड़ियां और 8 लोगों को खो दिया था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ कुछ घंटों पहले जहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच बसे एक टाउन के लोगों पर अटैक हो गया था। शहर के सिटी गेट पर एक बड़े से जायंट रेतीले सैंड बोआ ने अपने सैंडवर्म कीड़ों के साथ अटैक कर दिया था और लोगों को बेरहमी से मारते जा रहा था। तब ये लोग उनके अटैक से बचने के लिए स्टॉर्म सेलर के अंदर आकर छिप जाते हैं। वही हम उसी ग्रुप को देखते हैं, यानी कि प्रोफेसर लियू और बाकी लोग जो मूवी के स्टार्ट में माबो को गाड़ी से बांधकर रेगिस्तान से जा रहे थे। फिर प्रोफेसर बताता है कि मेरा इंस्टीट्यूट ओएसएस को अच्छे से जानता है और मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। फिर एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि वो रेतीले कीड़े सैंडवर्म्स हमको कितने दिनों में पकड़ लेंगे, जिसके बाद प्रोफेसर बताता है कि वो रेत के कीड़े हमें 5 दिन के अंदर अंदर पकड़ सकते हैं, यानी कि हमारे पास केवल 5 दिन का टाइम है। तभी हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी के नीचे एक आदमी लटका हुआ था। वही प्रोफेसर बताता है कि MC5 नाम का ड्रग ओएसएस में एंटर करने का टिकट है, जो कि सैंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का एक अहम हिस्सा है। उन्हीं में मौजूद मिस्टर सुन नाम का आदमी कहता है, मैं इस एक्सपेरिमेंट को काफी वक्त से ट्रैक करते आ रहा हूँ और बहुत किस्मत से वो ड्रग मेरे पास रखा हुआ है। तब हंसते हुए जैसे ही वो ड्रग के बॉक्स को चेक करता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ड्रग गायब थे। ये पता चलते ही उनकी गाड़ी का कैप्टन बंदूक से नीचे शूट कर देता है और गाड़ी रोककर बाहर आते हैं। लेकिन तब तक वो गाड़ी से लटका हुआ आदमी जख्मी होकर भाग चुका था और गिरते पड़ते हुए किसी तरह वो माबो तक पहुंचता है और उसे यही ड्रग और एक पेपर देकर उसे सारी जानकारी दे देता है और उसके बाद अपना दम तोड़ देता है। खैर फिर कैप्टन के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन माबो अंदर आकर एक कमरे में छिप जाता है। वहीं पर उसे छोटी बच्ची मिलती है जो काफी रो रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। हालांकि माबो उसकी मदद लेकर उसे दरवाजे पर खड़ा कर देता है ताकि वो नजर रखे और जल्दी से पेपर पर लिखे हुए कोड को अपने दिमाग में याद कर लेता है। इसके अलावा इसके पास जो ड्रग वाली ट्यूब थी उसको पास में छुपा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सुन के लोगों ने माबो को पकड़ लिया है, लेकिन इसके पास में ड्रग वाली ट्यूब नहीं मिली थी, जिसके बाद ये लोग उसे शूट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी माबो पेपर पे लिखे नंबर को बोलने लगता है, जिसे सुनते ही प्रोफेसर उसे मरने से बचाता है, क्योंकि असल में वो नंबर ओएसएस के कोऑर्डिनेट्स थे और केवल इसी की मदद से वहाँ पहुंचा जा सकता था। लेकिन माबो इनको बाकी का नंबर नहीं बताता और कहता है कि वो मेरे दिमाग में है। लेकिन उसी पल वही खतरनाक से सैंडवर्म कीड़े उनकी बिल्डिंग पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर, कैप्टन और उसके लोग माबो को गाड़ी से बांधकर ओएसएस ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद रेतीले तूफान के अटैक से ये अब बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि उन सैंडवर्म्स कीड़ों ने उनके मैकेनिक साथी को बुरी तरह मार डाला था। तो अब गाड़ियों को ठीक करने वाला कोई ना था। लेकिन तभी उनका एक साथी बताता है कि हमारे पीछे एक अनजान गाड़ी खड़ी है जो हमारी तो नहीं है। तभी उसके पास पहुंचते हैं, जहां ली नाम का आदमी अपनी वाइफ और डॉटर मिंग के साथ ट्रेवल कर रहा होता है। तब कैप्टन और प्रोफेसर ली से उसकी हेल्प मांगते हैं गाड़ी को रिपेयर करने के लिए, जो कि ली कर भी देता है। बदले में प्रोफेसर उसे थोड़ा सा खाना और पीने के लिए पानी देता है। खैर फिर प्रोफेसर कहता है कि ली हमें अभी भी तुम्हारी और मदद चाहिए, असल में तुम्हें हमारे लिए कुछ दिन तक ड्राइव करना पड़ेगा। लेकिन ली सिटी वह वापस जाना चाहता था, इसलिए वो इनकी बात मानने से इनकार कर देता है। ये सुनते ही ये लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन इसी वक्त सिटी में मौजूद टावर में धमाका हो जाता है और ये देखते ही वो उदास हो जाता है, क्योंकि इसके पास केवल अब उनके साथ जाने का रास्ता बचा था। तभी प्रोफेसर माबो से पूछता है कि आखिर तुमने ओएसएस के बारे में कहां से सुना था, जिस पर माबो कुछ नहीं कहता। खैर फिर सब आगे बढ़ते हैं, जहां सफर में माबो ली की गाड़ी में बैठा था, लेकिन इनके बीच एक और अनजान शख्स मौजूद था।
वो कोई और नहीं बल्कि मिंग की टीचर थी, जो इस पूरे समय के दौरान छिपी हुई थी, लेकिन माबो ने इसे बहुत पहले ही देख लिया था। तब माबो कहता है अब तुम बाहर आ सकती हो, कोई खतरा नहीं है। अब रात हो जाती है तो ये एक जगह पर रुकते हैं आराम करने। इधर माबो उस छोटी बच्ची के बारे में सोचने लगता है जो उसे स्टॉर्म सेलर में मिली थी। उस वक्त मिस्टर सुन के लोग उसे खोज रहे थे, इसलिए माबो ने उस छोटी बच्ची को दरवाजे पर खड़ा कर दिया था, क्योंकि वो इस मच्छी की मदद से उनका ध्यान भटकाकर उनको मारना चाहता था। लेकिन वो लोग जैसे ही रूम के सामने आए थे, उन्होंने तुरंत गोलियां चला दी और इसमें छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से माबो की नजर पड़ी उन सैकड़ों सैंडवर्म्स कीड़ों पर जो उनकी तरफ आ रहे थे, तो सब गाड़ी के अंदर छिपने लगे। लेकिन मिस्टर सुन एक आदमी को इन्हें बंदूक से मारने भेजता है, लेकिन वो मारा जाता है। वो गाड़ी के अंदर भी आ गए थे। इसी दौरान माबो देखता है कि सैंडवर्म कीड़े पेट्रोल से दूर भाग रहे थे, जिसके बाद वो खुद पर और ली के परिवार के ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें बचा लेता है। उसे के कैप्टन और बाकी भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर बताता है कि ये आइडिया ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा और इसकी वजह से ये कीड़े और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तब जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट कर भाग जाते हैं। कुछ ही देर में सुबह हो गई थी। मिंग की टीचर उसकी मदर को कीड़ों को काटने से इंजर्ड होने पर उसे मरहम पट्टी कर देती है कि तभी मिंग की मदर देखती है कि टीचर का हाथ भी इंजर्ड है, जिस पर टीचर कहती है अरे नहीं, ये चोट तो मुझे स्टील पाइप से लग गई थी। फिर कुछ समय बाद ये लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ सालों पहले एक समुद्र हुआ करता था, लेकिन अब ये जगह भी पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। खैर फिर कैप्टन एक जगह पर रुकता है और उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है जिनको उन सैंडवर्म कीड़ों ने काट लिया था, क्योंकि वो अब और कोई मुसीबत नहीं चाहता था। क्योंकि प्रोफेसर रिवील करता है कि इन कीड़ों में जिंक्स मेमोरी मौजूद है, जिससे वो अपने शिकार यानी कि इन्फेक्टेड लोगों को कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि जब ये टीचर को मारने वाले होते हैं, मिंग की टीचर बता देती है उन कीड़ों ने इसे नहीं बल्कि मुझे काटा था, इसलिए मुझे मारू ना कि इसे। ये सब देख माबो बहुत दुखी हो गया था और मिस्टर सुन को बता देता है कि उसने सुना था कि टीचर के परिवार के कुछ लोग ओएसएस के सीनियर मेंबर हैं, इसलिए हम उसकी मदद से ओएसएस के अंदर आसानी से जा सकते हैं। तब ये सुन टीचर को साथ ले जाते हैं, लेकिन मिंग की मदर को वहीं पर छोड़ देते हैं। ली और मिंग दुखी होकर रोने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। अगले ही पल वो जायंट रेतीला सैंडबोआ जमीन फाड़कर बाहर आता है और मिंग की मदर को मार देता है। मिस्टर सुन और बाकी लोग एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी अचानक से रेत खिसकने लगती है और ये लोग अपनी गाड़ी के साथ नीचे चले जाते हैं। फिर माबो अपना टॉर्च निकालता है और बाकी लोगों को उठने में हेल्प करता है, जिसमें से टीचर का पैर जख्मी हो गया था। तभी ये लोग देखते हैं कि मिस्टर सुन की बॉडी में लोहे की 2 रॉड घुस गई हैं और अब उसका बच पाना मुश्किल है। फिर मिस्टर सुन कहता है कि अगर मैं मर गया तो फिर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, और इसके अलावा वो MC5 ट्यूब वाली ड्रग तोड़ने लगता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी ओएसएस के अंदर नहीं जा पाएगा। तब कैप्टन धोखे से इसे वहीं मारकर आखिरी बचा हुआ ट्यूब ले लेता है और इसके अलावा वो उसकी उंगली को भी काट लेता है। पता चलता है कि एक शॉप में आ गए थे जो रेत के अंदर धंस गई थी, तो ये वहाँ से पेट्रोल ले लेते हैं, जिसको प्रोफेसर अपने पास रख लेता है। लेकिन ये लोग जैसे ही आगे जाते हैं, इनके सामने एक बड़ा सा सैंडवर्म कीड़ा होता है। तभी गलती से टीचर एक साउंड क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से कीड़ा जाग जाता है और ये लोग इस जगह पर बुरी तरह फंस जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर एक पत्थर को फेंकता है, जिसकी आवाज से कीड़ा उस जगह पर चला जाता है। इसके बाद माबो टीचर को अपने ऊपर लेता है और प्रोफेसर के साथ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब ये तीनों ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ इनके ऊपर बहुत से सैंडवर्म कीड़े मौजूद थे। कीड़ों के खतरे को देख उनकी हालत खराब हो जाती है। तब माबो प्रोफेसर को जल्दी से पेट्रोल का इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और कीड़ों को इनके पीछे लगाकर खुद को बचाने के लिए माबो और टीचर के करीब एक बोतल तोड़कर भाग जाता है, जिससे कीड़े उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो फंस चुके थे। कीड़ों ने टीचर को पकड़ लिया था, जिस पर टीचर माबो को खुद की जान बचाने को कहती है और साथ ही मिंग का ख्याल रखने का, जिससे सुन माबो दुखी हो जाता है और फिर टीचर मारी जाती है। इधर कैप्टन और ली भी सैंडवर्म कीड़ों के बीच में फंसे होते हैं। तभी प्रोफेसर यहाँ पेट्रोल लेकर आ जाता है। इसके बाद कैप्टन ली को गाड़ी स्टार्ट करने को बोलता है, लेकिन तभी माबो भी यहाँ पर आ जाता है और किसी तरह से गाड़ी के पीछे लटक जाता है और इसी सब में एक सैंडवर्म कीड़ा उसके पैर को पकड़ लेता है, लेकिन कैप्टन उससे मारकर बचा लेता है। माबो प्रोफेसर को टीचर की मौत का जिम्मेदार मानता है, इसलिए गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन कैप्टन प्रोफेसर को बचा लेता है। इसी बीच पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए ये लोग रुकते हैं और पेट्रोल डालने लगते हैं। वहीं मिंग माबो से पूछती है क्या आप एक अच्छे आदमी हो, लेकिन माबो कहता है नहीं। ये सुनते ही मिंग रोने लगती है और कहती है अगर आप एक अच्छे आदमी नहीं हो तो फिर मुझे क्यों बचाया था। अब इस बात को सुनकर माबो रोने लग जाता है। फिर वो मिंग को छोटा सा पैकेट देता है और कहता है कि तुम इसको अपने पास छिपा लो और इसको तुम उसी वक्त बाहर निकालना जब तुम ओएसएस पहुंच जाओ। इसके बाद माबो लड़की को गले से लगा लेता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। दूसरी ओर प्रोफेसर कैप्टन से कहता है हिलना मत,
तुम्हारे ऊपर एक सैंडवर्म कीड़ा मौजूद है। लेकिन प्रोफेसर उसे धोखा दे चाकू से उसी के गले में मारकर उस पर गोली चला देता है, क्योंकि प्रोफेसर का MC5 ड्रग वाले ट्यूब को खुद के लिए लेने का प्लान था। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि असली प्रोफेसर ल्यू तो कोई और ही है, जिसने उन सैंडवर्म कीड़ों पर कई सालों तक रिसर्च कर पता लगाया था कि ये बहुत ही तेजी से खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, साथ ही ये कचड़े को भी खाकर जिंदा रह सकते हैं, जैसे इंसानों ने इन गुजरे हुए हजारों सालों तक जमीन के नीचे दफनाया था। और अब इसी कारण इंसानों का खात्मा होना तय है। तभी वही बहरूपिया प्रोफेसर असली प्रोफेसर ल्यू के पास आता है, जो कि उन्हीं का स्टूडेंट था। कहता है कि ओएसएस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें खास इनविटेशन भेजा है, लेकिन प्रोफेसर ल्यू बताता है कि ये सब इंसानों की गलती है, इंसान इस चीज को डिजर्व करते हैं। तो वो ओएसएस के एक्सपेरिमेंट में मदद करने से इनकार कर देता है। तो वो स्टूडेंट वाला बहरूपिया प्रोफेसर ओएसएस के कहने पर उसे मार देता है। इधर लियो माबो गाड़ी स्टार्ट करके भागना चाहते हैं, क्योंकि अब वो सबसे ज्यादा खतरनाक जाइंट सैंड बुआ इनकी तरफ आने लगा था। लेकिन तभी प्रोफेसर ली के बाजू में गोली चला देता है, जिसे देख मिंग रोने लगती है और प्रोफेसर इस पर भी बंदूक तान देता है। तब ये देख माबो कहता है कि ऐसा मत करो, तुम सिर्फ मिंग को अपने साथ ले जाओ, वो एक बच्ची है, बदले में इस जाइंट सैंड बुआ को मैं रोकता हूँ। लेकिन प्रोफेसर उसकी बात नहीं मानता और उसे भी गोली मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर भागने लगता है, लेकिन ली इसके पीछे लटक जाता है और माबो मिंग को लेकर दौड़ने लगता है, जबकि सैंड बुआ भी इनके पीछे पड़ गया था। लेकिन माबो अब नहीं भाग पाता, जिसे देख ली पिछले वाले पहिए में अपना हाथ डाल देता है, जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है। लेकिन अब वो जाइंट सैंड बुआ इन पर अटैक कर देता है, जिससे प्रोफेसर इंजर्ड हो गया था। तब माबो मिंग को लेकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन एन मौके पर प्रोफेसर उसके पैर में गोली मार देता है। इधर प्रोफेसर बताता है कि असल में जाइंट सैंड बुआ उन सैंडवर्म कीड़ों की क्वीन है और उसे बहुत सारा ब्लड चाहिए, इसलिए वो मिंग के हाथ में कट लगा देता है, जिससे वो सैंड बुआ तेजी से मिंग की तरफ आने लगा था। तभी माबो मिंग से कहता है, जब मैं कहूँ तुम तुरंत यहाँ से भाग जाना। इसके बाद सैंड बुआ जैसे ही नजदीक आता है, माबो मिंग को यहाँ से भागने के लिए कहता है और वो प्रोफेसर को यहाँ पर रोक देता है। लेकिन सैंड बुआ मिंग के ब्लड की स्मेल की वजह से उसके पीछे जाने लगता है। ये देख माबो तुरंत उसे शूट करता है, लेकिन सैंड बुआ अभी भी मिंग की तरफ जा रहा था। तब माबो चालाकी से प्रोफेसर के ऊपर अपना ब्लड लगाकर अपना सेक्रीफाइस देता है। तब सैंड बुआ मिंग के पीछा छोड़ उनकी तरफ आता है और उन्हें मार देता है। उधर मिंग अभी भी रोते हुए भाग रही थी, लेकिन उसी वक्त वो जाइंट सैंड बुआ आकर उसे भी मारने ही वाला था। लेकिन ठीक समय पर ओएसएस की आर्मी हथियार लेकर वहां आ जाती है और सैंड बुआ पर अटैक कर उसका खात्मा कर देती है। आखिर में मिंग के हाथों में वही ड्रग मौजूद था जिसे ओएसएस वाले चाहते थे, जिसके बाद ओएसएस के लोग मिंग को रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।